ठीक है, और यहां से हम इन सभी चीजों की चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या सिलेबस रहेगा, हम कितने स्कोप को ढूंढ सकते हैं, अगर आप डिप्लोमा और बीटेक है तो उसमें कितने स्कोप को ढूंढा जा सकता है, किस टाइप के एग्जाम्स होते हैं, तो हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एग्जाम आपको कुछ फिक्स ऐसे एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपको एक होता है आपके स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम, वहां पर जाने के लिए हम लोग एलिजिबल होते हैं खासकर टेक्निकल पोस्ट पे। एक होते हैं सेंट्रल के एग्जाम, जहां पर सेंट्रल की तैयारी हम लोग सेंट्रल के लिए करते हैं, एसएससी हो या आरआरबी, है ना। और एक होता है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर के लिए हम लोग फोकस करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर का जो वैकेंसियां होती थी पहले के दिनों में बहुत हुआ करती थी, अब बीते दिनों से पब्लिक सेक्टर के अंदर भर्तियां बहुत लिमिटेड हो गया है और उसी पे हम लोग फाइट करते हैं। तो आइए सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्कोप कौन कौन से हैं हम उन पे एक बार देखते हैं कि ये कितने तरीके से एग्जाम हमारे लेते हैं और किन किन तरीके से हम फॉर्म लगातार भर रहे होते हैं। तो उस पर चर्चा एक बार कर देता हूं मैं, वेट अ सेकेंड। एकदम बारीकी से एक एक चीजों को करेंगे आज, है ना, अच्छे से करेंगे क्योंकि एक शुरुआत है तो शुरुआत तरीके से ही करना है ऐसा नहीं कि चीजों को गैप करके तो आगे बढ़ना नहीं, है ना। शुरुआत के तौर पर तर्ज पे ही चीजों को अपन डील करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। एकदम शांति से देखिए और चीजों को फॉलो करते जाइए, रेगुलर जुड़ते रहेंगे आप सभी। सबसे पहले हम कहें तो हमारे लिए सेंट्रल एग्जाम होता है ना, जैसे सेंट्रल एग्जाम होता है। अब ये सेंट्रल एग्जाम के अंदर अगर बात करें तो जैसे मुख्य दो एग्जाम हम लोग देते हैं इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे, एक होता है हमारे लिए एसएससी जेई सेंट्रल में, और मुख्यतः दूसरा एग्जाम जो है वो है आरआरबी जेई, है ना। ये सेंट्रल एग्जाम आपको देखने को मिलता है। और सेंट्रल में जैसे हम बात करें तो ऐसे डीएमआरसी को भी देते हैं, लेकिन बीते कई दिनों से डीएमआरसी ने एग्जाम नहीं लिया है ना। तो डीएमआरसी में भी हम सभी स्टेट के बच्चे फाइट करते हैं और भरते भी हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट क्या है, तो ये सेंट्रली ही चीजें चलती है, तो हम डीएमआरसी के अंदर भी फॉर्म भरते हैं, डीएमआरसी के अंदर। और डी ट्रिपल एस बी, है ना, डी ट्रिपल एस बी वाली भर्तियां भी है। हम इसको ऐसा मानते हैं कि सेंट्रल लेवल पे ये भर्तियां होती है और इसको हम लोग हमेशा फाइट करने के लिए जाते हैं, है ना। अब इसमें और भी चीजें ऐड हो सकती है, लेकिन फिलहाल एक उदाहरण के तौर पे सेंट्रल भर्तियों के लिए हम लोग फाइट करते हैं। और अब तो देखा जा रहा है कि आरआरबी भी लगातार एग्जाम देती रही है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आरआरबी पे हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा बेहतर रहेगा। एसएससी लगातार कंटिन्यू वे में है ना, तो उसको भी अपन फॉलो करते जाएंगे। नौ दूसरी अगर एग्जाम हम बात करें तो वो स्टेट गवर्नमेंट का है, और स्टेट के लिए भी बहुत सारे स्टेट तो बहुत लगातार एग्जाम भी लेते हैं, और कुछ ऐसे भी हो गए यूपीपीसीएल जैसे जो बर्बाद ही कर दिए, है ना। स्टेट एग्जाम जो होता है उनमें अगर हम फोकस करें तो बहुत सारे एग्जाम स्टेट लेते हैं, जैसे कि BSPHCL, है ना, नाम अगर मैं रखूं BSPHCL, जेई के अंदर हम लोग आते हैं, एई में भी आते हैं, तो गेट का स्कोर मांगता है ना। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके बाद यूपीपीसीएल, तो यूपीपीसीएल जेई, इसको तो हम अपवाद में फिलहाल रख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि लगातार इसमें प्राइवेटाइजेशन को लेके इसमें भर्तियां अब आनी बहुत कम हो चुकी है। अभी तो फिलहाल कई सालों से इसकी भर्ती नहीं आई है, तो इसको स्टार मार्क करें कि ये सिर्फ नाम ही रह जाएगा या आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड RSEB के रूप में ये भर्ती लेता है जूनियर इंजीनियर में, और दूसरा ये लेता है RSMSSB, RSMSSB, है ना। एक RSMSSB के रूप में भी ये एग्जाम लेता है, RSMSSB, है ना। ये राजस्थान की ही है, लेकिन इसमें भी भर्तियां ये देते रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें
तो आप देखोगे दिल्ली स्टेट के लिए डीएसएसबी सेंट्रल वाले सभी लगभग भर ही देते थे, इसलिए हम इसको सेंट्रल में रखे हैं। अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश व्यापम के अंदर, है ना, व्यापम, मध्य प्रदेश व्यापम के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो आपको बहुत सारे स्टेट में, गुजरात के अंदर देखने को मिलता है, उड़ीसा पावर के अंदर देखने को मिलता है ना। उसके बाद झारखंड, है ना, जेकेएसएसबी के अंदर, अभी एक तो जेके झारखंड, एक तो हो गया झारखंड, एक तो हो गया झारखंड के अंदर भी देखने को मिलता है। ये सब बहुत कम हो गए हैं, है ना, झारखंड के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जेके, अभी ये जो भर्ती है ना जेके एसएसबी, है ना, ये भी एक बहुत शानदार भर्ती है। इस बार ये सोचो पहली बार आपने ऐसा देखा होगा सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे एग्जाम, है ना। आप चाहे गेट जैसे एग्जाम को ले लो, आपको टेक्निकल मैक्सिमम पूछता है, पर ये भी एक अपवाद एग्जाम्पल है एक टेक्निकल वाले के लिए, तो रामबाण है ये वाला भर्ती। इसमें क्या है ना कि संपूर्ण टेक्निकल ही पूछता है ना। टोटल के टोटल क्वेश्चन अगर 120 के पूछ रहे हैं तो 120 का पूरा टेक्निकल पूछेगा, 100 का पूछेगा तो पूरा 100 का टेक्निकल ही पूछेगा। बीते दिनों में पैटर्न चेंज किया, कभी 100 कभी 120, है ना, इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा टेक्निकल रहता है। उसके बाद आप बात करें उड़ीसा पावर आता है, छत्तीसगढ़ के अंदर आते रहते हैं, है ना, आसाम के अंदर आते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के आते रहते हैं ना। और अदर स्टेट्स, अब मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ अदर स्टेट्स के, जैसे हरियाणा का आया हुआ था कुछ दिन पहले, है ना, हरियाणा का भी एक भर्ती आया हुआ था, ओपी उड़ीसा पावर, है ना, एक हरियाणा का भी जेई आया हुआ था, बहुत लोग लगे हैं इस हरियाणा जेई में भी। ओके, गुजरात के अंदर आ जाता है कभी कभी, है ना, बहुत कम गुजरात में भी आ रहे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र ट्रांसको के अंदर आ जाता है ना। तो बहुत सारे स्टेट में आप उन सभी को ले सकते हैं, महाराष्ट्र को ले सकते हैं, गुजरात या अदर जितने भी स्टेट हैं उनको। लेकिन आप जाओगे साउथ इंडिया की अगर बात करें तो वहां जो भर्तियां आती भी है तो नॉर्थ इंडिया बहुत तो एलिजिबल ही नहीं होते, है ना, और बहुत सारी भर्तियों में परमिशन ही नहीं मिलता नॉर्थ इंडियन वाले को, तो एक समस्या ये भी रहती है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं स्टेट क्या, तो हमने स्टेट को लेके तो आपसे बात कर ही लिया। एक सेकेंड, स्टेट को लेके हमने तो बात किया, अब यहां पर कुछ बातों की चर्चा हम और करने वाले हैं आपसे, है ना। ये जैसे सेंट्रल एग्जाम हो गया, स्टेट एग्जाम हो गया, और एक एग्जाम हम यहाँ पर आपको देते हैं पीएसयू। बहुत बार पीएसयू के भी पेपर आपको देखने को मिलता है ना। तो पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर बहुत सारी भर्तियां होती है जो कई बार सेपरेट जेई का ही निकाल देता है। जैसे कि आप बात करेंगे डीवीसी का, है ना, डीवीसी अभी निकाला हुआ था कुछ दिन पहले, डीवीसी पावर ग्रिड, पीजीसीएल के नाम से आता है, ऐसे पावर ग्रिड, वैसे पी पूरा ऐसे ही लिख देता हूँ, पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, है ना। उसके बाद आप जाएंगे पावर ग्रिड में तो बहुत सारी भर्ती एनपीसीआईएल के अंदर मिलता है, एनपीसीएल के अंदर मिलता है, कभी कभी एनटीपीसी, हालांकि एनटीपीसी बहुत कम अब रिक्रूटमेंट करने लगी इस टाइप से, एनटीपीसी के रूप में आपको देखने को मिलता है ना। सेल में कभी कभी आपको कुछ एक भर्तियां देखने को मिलते हैं, गेल के अंदर कुछ एक भर्तियां देखने को मिलते हैं, है ना। आप जाओगे तो पीजीसीएल, गेल, भेल, सेल, ऐसे भर्तियां आपको कभी कभी, पहले ये सब में बहुत भर्तियां आती थी, अब ये भर्तियां बहुत कम हो चुकी है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो आप पावर ग्रिड आपका सबसे देखिए ट्रांसमिशन में, भारत में आज भी ट्रांसमिशन में अगर कोई कंपनी है तो वो पावर ग्रिड सबसे बड़ी कंपनी, हालांकि अडानी का भी ट्रांसमिशन आता है, लेकिन सबसे बड़ी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई अगर डेवलप कर रखा है तो वो है हमारा पीजीसीआईएल, है ना। उसके बाद अगर अब बात करेंगे तो रेलवे के अंदर भी बहुत सारे काम कर रही है, जैसे कि आरबीयूएनएल के अंदर आता है, आरबीयूएनएल के अंदर आपको भर्ती दिखाएगा, है ना। टीटागढ़ के अंदर कई बार दिखाई देते, टीटागढ़ के अंदर भी भर्तियां दिखाई देता है ना। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारी भर्तियां हैं, कुछ बच्चों के भी कमेंट आ रहे हैं, एक बार मैं वहां भी देख लूं। कुछ बच्चे नाम अभी एट ए टाइम तो बहुत सारे हैं पर उतने नाम दिमाग में नहीं होते, है ना। बिल्कुल जेएसएससी के बारे में सर आप रेगुलर पढ़ाई सर हिंदी क्लास होगा, ओके बालक एकदम कराएंगे, डोंट वरी, एकदम रेगुलर होगा, डोंट वरी, बिल्कुल बिल्कुल सबको होगा, एक साथ करेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम का उदाहरण ले सकते हैं जो आपके एग्जाम, जैसे कि अभी एक एनसीएल का है, तो एनसीएल में अभी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन वाले का रहता है, कई बार जेई का भी रह जाता है,
है ना, CIL की बात करें, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सब बहुत फ्रीक्वेंट भर्ती थी जो अब एकदम बहुत कम हो गया है। तो चलिए इस टाइप के स्टेट के एग्जाम को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पे बात करेंगे आपके लिए कि किस टाइप के सिलेबस को फॉलो करना है और इस बार कहाँ से चलेंगे। देखिए अमूमन हम क्या करते थे कि आपको ऊपर से नीचे कराते चले आते थे और लास्ट के कुछ सब्जेक्ट जैसे कि यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, ऐसे चैप्टरों से क्वेश्चन नहीं हो पाते थे या ऐसे क्वेश्चन से चीजों को नहीं कवर करते थे। फिर लगता था कोई टीचर पढ़ाई दिया तो छोड़ो ना, एक ही टीचर एक ही चैप्टर को कितने बार अपन कराएंगे, इसलिए भी छोड़ देता था। लेकिन इस बार हमने सोचा है इस बार की प्लानिंग, पहले जो छोटे छोटे टॉपिक है और बेसिक फंडामेंटल से इंडिपेंडेंट है उनको पहले कवर कर लिया जाए, फिर ऊपर से नीचे आएंगे, है ना। जैसे कि यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तब पावर सिस्टम। लेकिन पावर सिस्टम को तभी कर पाएंगे, पावर सिस्टम में जो चैप्टर रहेगा आसान है उनको कवर कर लेंगे, लेकिन फिर जो फंडामेंटल से रिलेट करेगा तो उसको नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरीके से इस बार हमारा पूरा तरीका है। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि ऊपर से नीचे आते थे तो चीजों को करते हैं, फिर इधर कोई टीचर कर लिया तो लगता है कोर्स तो कवर हो गए, पर बच्चों का डिमांड होता है राज कंपलसरी कराए, क्योंकि मैं एनिमेशंस के साथ, पिक्चर के साथ, और जब तक मेरे दिमाग में किसी टॉपिक को लेकर ट्रस्ट नहीं होता कि हम बच्चे को समझा पाते, तब तक उस चीज को मैं उठाता ही नहीं। सबसे बड़ी यही खासियत रहती है। इसीलिए हम जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वो आपके दिमाग में छप जाएगा, इसकी गारंटी हमेशा मैं लेता हूं कि वो चीज आपके दिमाग में हमेशा छप जाएगा। तो लास्ट के जो सब्जेक्ट रह जाते थे ना, अक्सर जो मैं किसी से कहता था कि कोई सर करवा दे, क्योंकि फिर अकेला एक बंदे पे ज्यादा हो जाता था, तो वो चीजें मुझे लगता है कि इस बार नहीं होगी। इस बार मैं सभी चीजों को मैं खुद ही डील कर दूंगा, ताकि आपको इसको लेके समस्या एकदम नहीं होगी। तो पहले आगे की चीज होते थे, पीछे के थोड़े थोड़े रह जाते थे, तो इस बार मैं ही सब चीजों को कवर करने वाला हूं, ठीक है। आइए आइए, तो अब रहा ये तो इधर एग्जाम को लेके बात हो गई। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम किन किस सिलेबस को फोकस करने वाले हैं आपके लिए, और सभी चीजों को इस बार ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का संपूर्ण सिलेबस, है ना, अभी हो गया कि कभी पावर सिस्टम कभी किसी से करा दिए, है ना, अब मेरा भी किया हुआ है बट एक गैप हो गया, यूटिलाइजेशन करा दिए। इस बार संपूर्ण इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस मैं कराऊंगा, ठीक है, संपूर्ण, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके ऊपर भरोसा है सर, आप ही सब समय बिल्कुल बिल्कुल सब मैं करा दूंगा। इस बार कहीं कोई समस्या नहीं रहेगा पूरे। और इस बार पहले क्या होता था ना, चलो यूट्यूब पे भी पढ़ा देते थे, है ना, यहाँ भी पढ़ाते थे, तो अब इस बार मैंने ये भी सोचा है कि नहीं, जो बालक हमारे पेड बैच के हैं उनको कंप्लीट एप्लीकेशन पे देंगे। कुछ डेमोस्ट्रेशन के लिए वो रिकॉर्डेड में हम डाल लेंगे, लेकिन लाइव क्लास जो है एप्लीकेशन का यूट्यूब पर नहीं डालेंगे, ठीक है। ताकि बहुत बच्चों को लगता है सर हमने तो पैसे दिए, जो बिना पैसे का भी बहुत लोग बहुत टॉपिक पढ़ लेते हैं, वो ऐसा नहीं होगा। टू द पॉइंट फैक्ट पे हम लोग बात करेंगे आज। आइए तब हम यहाँ पे देखते हैं सिलेबस को लेके, है ना। सिलेबस क्या रहेगा और किस किस चीजों को अपन फोकस करेंगे, आज हम उन पर चर्चा कर देते हैं एक एक चीजों पर। देखिए सिलेबस को तो शुरुआत से ही चीजों को हम बताएंगे कि ऊपर से नीचे का कैसा पैटर्न रहेगा। पढ़ाने के टाइम में हो सकता है कि हम ये नीचे वाले टॉपिक को पहले खत्म कर दें, है ना, लेकिन सिलेबस जो चलता है अपन उसको पहले कवर करते हैं। तो सिलेबस के तौर पे अगर कवर कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस में हम देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल। क्या देखेंगे? बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, हालांकि बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क अपन देखते हैं, लेकिन इस बार अपन देख लेते हैं पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो अपन पढ़ेंगे एकदम फंडामेंटल से, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फंडामेंटल ऑफ, हिंदी वाले एकदम टेंशन ना ले, मैं इसमें सब चीज को करा दूंगा, बाइलिंगुअल होता रहेगा, तो आपको कहीं की समस्या ना हो कि सर नहीं कराएंगे। अभी मैं लिख देता हूं फंडामेंटल मतलब बेसिक चीजों को कराएंगे, तो ये फंडामेंटल विद्युत का, है ना, बेसिक है ये, है ना, यानी आप समझिए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, विद्युतिकी, है कि नहीं। तो एकदम चीजों को सबको कवर करेंगे, इसलिए टेंशन एकदम नहीं लेना है। दूसरा हम लिखेंगे बेसिक लॉ को उठाएंगे, जो कुछ बेसिक लॉ दिए हैं किन्होंने, चाहे केसीएल हो, केवीएल हो, राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है ना, लेंज लॉ है। तो बेसिक लॉ को भी हम यहाँ पे लेंगे,
उसके बाद बेसिक लॉ केसीएल केवीएल इसी में सब शामिल हो जाएगा, है ना, केसीएल केवीएल को इसमें शामिल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ये बेसिक लॉ के बाद जब हम रहेंगे इंडक्टर को अच्छा से पढ़, रेजिस्टेंस ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, रेजिस्टेंस को अपन पढ़ेंगे बेहतर तरीके से, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टर को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बढ़िया से चीज़ों को पढ़ते हुए इस बार आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कैपेसिटर अपन अच्छे से पढ़ लेंगे बालक, कैपेसिटर को इस बार बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे, है ना। ये तो एकदम फंडामेंटल चीज रहेगा, है ना। एसी डीसी के बारे में जानकारी रखेंगे, एसी एंड डीसी की जानकारी रखेंगे। हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स को बेसिक में पढ़ लेंगे, सेमीकंडक्टर फिजिक्स को भी बेसिक्स के अंदर फॉलो कर लेंगे, सेमीकंडक्टर फिजिक्स को भी क्या करेंगे, इसी बेसिक्स के अंदर कवर कर लेंगे। आप कहेंगे तो सेल एंड बैटरी को ले लेंगे इसके अंदर, अगर आपकी इच्छा हो किसी के टॉपिक के अंदर बेसिक्स को में उठा रहे हैं तो सेल एंड बैटरी भी हम यहाँ पर ले लेंगे। किसको, 8वें पॉइंट्स में सेल एंड बैटरी, सेल एंड हमारा बैटरी भी टॉपिक रहेगा, सेल एंड बैटरी को भी अपन कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से फंडामेंटल में जितने चीजें आनी चाहिए हम सभी चीजों को ले लेंगे। फंडामेंटल में जितनी आना चाहिए हम सभी चीजों को ले लेंगे आपके लिए, ताकि कोई टॉपिक छूटे ना। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, चलिए थोड़ा ज्यादा चला गया नहीं, वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, तो हमने इसमें ये पढ़ लेना है सब कुछ, है ना, इसमें हमने को ये पढ़ लेना है। अगली चीजों को लेते हैं। अगली चीजों को अगर अपन कवर करेंगे तो हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरम, है ना, नेटवर्क थ्योरम। तो जब नेटवर्क की बात आएगी तो हम यहाँ पर बेसिक से चीजों को कवर करेंगे, है ना। अब इसमें देखिएगा इतना टॉपिक को नहीं उठाना, जैसे स्टार डेल्टा वगैरह है ना, तो स्टार डेल्टा वगैरह चीजें इसमें ऑलरेडी आ जाएंगी, है ना। तो उसको सेपरेट हम नहीं कर रहे हैं कि उसको एक एक चीज को लिखेंगे, वो सब इसके अंदर शामिल हो जाएगा। स्टार डेल्टा, है ना, करंट डिवीजन रूल्स, वोल्टेज डिवीजन रूल, वो सब इसी के अंदर शामिल होगा, ठीक है। अब आइए जब हम बात करेंगे नेटवर्क थ्योरम के अंदर तो हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर थ्योरम्स लेंगे, है ना, थ्योरम्स लेंगे, जितने भी थ्योरम्स होंगे सबको शामिल कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद लिखेंगे एसी सर्किट लेंगे, क्या लेंगे, एसी सर्किट लेंगे, है ना। यहाँ पे चाहे तो आप सेपरेट वाइज डीसी सर्किट को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन डीसी सर्किट ऑलरेडी इसी का एक हिस्सा होगा, ये सब जितना चलता रहेगा ना ये सब डीसी का ही पार्ट होगा। तो आप चाहे तो इसमें डीसी सर्किट को इन्वॉल्व कर सकते हैं, डीसी सर्किट, या न्यूमेरिकल करना है तो उसमें शामिल कर सकते हैं डीसी सर्किट के अंदर, या फिर डीसी सर्किट को आप इसी के अंदर रहने दे, क्योंकि ये जो बेसिक लॉ में है ना वो मुख्यतः डीसी को ही फॉलो करता है, जितने भी बेसिक चीजें हैं वो डीसी सर्किट में ही आपको दिखाई देगा। आइए अगर हम एसी सर्किट की बात करें, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेटिज्म, है ना, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक कपलिंग, मैग्नेटिक कपलिंग वाला चैप्टर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, मैग्नेटिक कपलिंग को लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ना तो यहाँ से हम टॉपिक जो कवर करेंगे मैग्नेटिक कपलिंग के बाद वो टॉपिक होगा हमारे लिए वेव कैलकुलेशन, है ना, क्या होगा, वेव कैलकुलेशन, वेव कैलकुलेशन, जैसे आरएमएस एवरेज निकालना है किसी वेव का वो आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे अब देखिए एक चीज और मैं ले रहा हूँ, जो चीज अब ले रहा हूँ उसको थोड़ा स्टार मार्क कर दे रहा हूँ
क्यों? क्योंकि ये सब जगह नहीं पूछता, तो आपको उसी तरीके से तैयार रखना है। हालांकि फिलहाल ट्रांजिएंट को मैं इसमें शामिल कर रहा हूं, हर जगह नहीं पूछता ट्रांजिएंट, है ना। ये है ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट एनालिसिस, ये हर जगह नहीं पूछता, तो आपको उस तरीके से तैयार रहना है। उसके बाद मैं बोलूं तो आपको टू पोर्ट नेटवर्क, ये हर जगह नहीं पूछता, है ना। तो आप टू पोर्ट नेटवर्क आपको उसके लिए अलर्ट रहना है। और एक टॉपिक मैं चाहूँ तो और लिख दूँ, दिस इज फिल्टर। फिल्टर हर जगह नहीं पूछता, कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो आप इन चैप्टर को इस तरीके से स्टार मार्क रखेंगे, ठीक है ना, कि ये सब जगह नहीं पूछे जाते। ऐसे चैप्टर्स पे आपको थोड़ी से अलग तरीके से सोचने की जरूरत होगी। बाकी जब कराएंगे तो हम हर चीज़ों को आपको पहलू वहां भी बताते जाएंगे और यहाँ भी बताते जाएंगे। तो हम जो एसी के अंदर लेंगे वो इतने सारे टॉपिक को नेटवर्क के अंदर ले लेंगे, जबकि बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम इन चैप्टरों को फोकस करेंगे, ठीक रहेगा, है ना। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। अगर मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा ऊपर अगर कर दिया जाए तो सब दिख जाएगा, आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा, हालांकि चीजें सब आपको वेट ए सेकेंड, होगा, वक्त लेगा, थोड़ा सा लग रहा है, ठीक हो गया, है ना। तो इस तरीके से चीजें अब आपको दिखने लगी होंगी। थोड़ा सा इसको भी अगर ऊपर कर दिया जाए तो मुझे लगता है, ये लगता है और उठता ही तो नहीं चला जाएगा यार, वेट ए सेकेंड थोड़ा सा। चलिए, अब यहाँ इनको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक हिस्सा आपको दिख रहा है। अब आइए हम देखेंगे क्या आपके लिए मशीन, है ना। नेक्स्ट हमारे लिए क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इलेक्ट्रिकल मशीन को फॉलो करते हैं, चैप्टर इलेक्ट्रिकल, ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, इलेक्ट्रिकल मशीन। और इस बार आपके क्लास में हम एक चीज और ध्यान रखना, इस बार हम क्या कर रहे हैं, एक चीज और मैं बता देता हूं। एक चीज ये सब हो रही रहा है, तो इस बार आपकी क्लास में हम क्या क्या प्रोवाइड एडिशनल कर रहे हैं, ध्यान रखना। एडिशनल जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या क्या रह रहा है, ये भी ध्यान रखना। बहुत अच्छी चीजें हैं, इस बार मैं बहुत सारी चीजों को फोकस करते हुए आपके लिए लाया हुआ है कि देना क्या क्या है, कि ताकि कंटेंट में कभी कोई समस्या बच्चे को लगे ही ना, है ना। आइए एक चीज आप लोग के लिए क्या क्या दिया मैंने ये भी देख लेता हूं। देखिए लाइव क्लास तो रहेंगी, लाइव क्लास तो होगी ही, है ना। पहला लाइव क्लास, लाइव क्लास होगी। उसके बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेशन भी होगा, है ना। अगर किसी को डिमांड होगा कि मुझे पहले की रिकॉर्डेड क्लास दें तो वो आपको मैं बीओडी के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा, ऐसे डिमांड के बाद। अभी लाइव क्लास के दौरान अभी नहीं होगा, कुछ दिनों बाद अगर किसी को नीड लगता है कि वीओडी दीजिए तो ही मैं प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो लाइव चलता रहेगा। लाइव का खुद का रिकॉर्डिंग तो रहेगा, लाइव का खुद का रिकॉर्डिंग तो रहेगा आपके लिए, है ना। तो वीओडी भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहां पर देखिए मैं सब के बारे में चर्चा कर दे रहा हूं आपको, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेशन, है ना ये। और फास्ट रिवीजन जो है वो बहुत हेल्प कर रहा बच्चों को, तो इस बार फास्ट रिवीजन भी हम आपको देंगे। फास्ट रिवीजन, फास्ट रिवीजन बहुत सारी चीजों को बहुत जल्द करने के लिए, जो किस नाम से है, माइंड मैप। आई होप सो बहुत बच्चों ने इस बार एंजॉय किया होगा इस माइंड मैप को, है ना। फास्ट रिवीजन यानी माइंड मैप को इस बार बहुत बालकों ने एंजॉय किया है, यानी माइंड मैप। फास्ट रिवीजन में माइंड मैप आपको बहुत हेल्प किया है, कलर ही नहीं दिख रहा बालक को, है ना। माइंड मैप के रूप में हम आपके लिए चीजों को ऐड करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, साथ के साथ आपके रहेंगे पीडीएफ, आपके रहेंगे पीडीएफ, आपको मिलेगा ई बुक्स, आपको मिलेगा ई बुक्स और फिजिकल बुक्स। जो मान लो किसी कोर्स में फिजिकल बुक्स है
और उसने ऑर्डर किया हुआ है तो फिजिकल बुक्स, जो हमारी बुक्स ऑलरेडी 2-3 आती है, साइंस की भी आती है, 7,000 वाली इलेक्ट्रिकल की बुक आती है, 3500 एसएससी की बुक आती है, 3500 3000 क्वेश्चन का, तो वो भी आप चाहे तो ऑर्डर करते हैं तो वो बुक्स भी आपको शामिल रहेगा। क्या रहेंगे? बुक्स, फिजिकल बुक्स, इसमें फिजिकल बुक्स तो होगा, वो डिलीवरी होगा आपके घरों पर, डिलीवरी वाली बुक होंगी। तो ये सारी चीजें जो है ना वो इस बार चीजों को सुसज्जित वे में, आपने देखा होगा पिछले दिनों से कितने बेहतरीन तरीके से पीडीएफ वगैरह आपको प्रॉपर वे में अरेंज करके दिया जा रहा है। जी हो जाए एकदम, बिल्कुल हो जाएगा क्विकली, बिल्कुल माइंड मैप, और उस तरीके से बहुत सारा चीज वन शॉट्स भी आपको कराएंगे, तो बहुत सारा चीज है जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। अब आइए इलेक्ट्रिकल मशीन में, इलेक्ट्रिकल मशीन में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मशीन के साथ आप लोग कितना खेलने जा रहे हैं। तो हम मशीन को भी देखेंगे यहाँ पर। इलेक्ट्रिकल मशीन की जहाँ तक बात होती है, इसमें मुख्य कुछ बिंदु हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, को अपन फॉलो करेंगे। दूसरा डीसी मशीन, अब ध्यान रखना डीसी मशीन इंक्लूड्स जनरेटर एंड मोटर, है ना। आप चाहे तो इसको सेपरेट कर सकते हैं, चाहे तो एक साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें इंक्लूड्स होगा जनरेटर एंड मोटर, इसमें इंक्लूड होगा जनरेटर एंड मोटर, ये दोनों चीजों को अपन फॉलो करेंगे। नेक्स्ट थर्ड चीज क्या है सर? तीसरा क्या है? इंडक्शन, 3 फेज इंडक्शन मोटर, बहुत इंटरेस्टिंग, 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। फोर्थ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, नेक्स्ट सिंक्रोनस जनरेटर, या फिर आप अल्टरनेटर इसी को बोलते हैं, अल्टरनेटर, या इसी का नाम है सिंक्रोनस जनरेटर, इसी का नाम है सिंक्रोनस जनरेटर। ये 5th टॉपिक है। 6 में है सिंक्रोनस मोटर, और 7th में है हमारा स्पेशल मशीन रहेगा। अब स्पेशल मशीन की बात करें तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको 2-4 लाइन बता दूं, जैसे कि हिस्ट्रेसिस मोटर होगा, है ना। आपको रिलक्टेंस मोटर होगा, है ना, रिलक्टेंस मोटर होगा, स्टेपर मोटर होगा, है ना, शेडेड पोल मोटर होगा। तो ये सब स्पेशल जो इन टॉपिक के अंदर हमारे आने वाले हैं, उन चीजों को हमने कवर करा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये थोड़ा ऊपर आ गया, अब आप चीजों को बारीकी से देख भी पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम टॉपिक को इस बार कवर करने वाले हैं, एक एक चीजों को इतनी बारीकी से, है ना, फाइन वे में हम आपके साथ रखने वाले हैं हर चीजों को, ठीक है। तो चलिए ये जो रहा हमारा टॉपिक वो कौन सा है? दिस इज अबाउट मशीन। नाउ इस बार पावर सिस्टम हम आपको खुद डील करने वाले हैं। दिस इज पावर सिस्टम को हम खुद डील करेंगे, है ना। पावर सिस्टम वाला चैप्टर अपन खुद ही डील करने वाले हैं आपके लिए। सो पावर सिस्टम में किन किन टॉपिक को पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन, चाहे पावर प्लांट भी आप पढ़ सकते हैं तो कोई समस्या नहीं है, आप चाहे तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को उठा लीजिए या पावर प्लांट को उठाइए, कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो आप चाहे तो यहां से लीजिए पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर जैसे कि आपको फेरांटी इफेक्ट होता है ना,
कोरोना होता है। सो इन सारी चीजों को इसी के अंदर हम कवर करेंगे, ठीक है ना। दूसरी स्थिति होती है, अब पावर जब ट्रांसमिट करेंगे तो सबसे बड़ा टफ काम है उसको कंट्रोल करना, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो स्विच गियर प्रोटेक्शन है ना, स्विच गियर प्रोटेक्शन, स्विच गियर प्रोटेक्शन इसका महत्वपूर्ण हो जाएगा, स्विच गियर प्रोटेक्शन इसके महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तीसरा अगर बात करेंगे तो आपके लिए होगा केबल्स, केबल को फॉलो कर सकते हैं हम लोग, केबल पढ़ सकते हैं। चौथा पॉइंट अगर बोले तो हम यहाँ पे इंसुलेटर को ले सकते हैं। ये सब अच्छे टॉपिक्स हैं जिसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ना हो। स्विच गियर प्रोटेक्शन में जितने प्रोटेक्टिव स्कीम है, चाहे रिले और सर्किट ब्रेकर, और सारी चीजों को पढ़ेंगे, है ना। रिले और सर्किट ब्रेकर इन्हीं का पार्ट है। तो बहुत बार बच्चे को तो ये जो डिप्लोमा पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज करते रहते हैं, तो बहुत जगह वो लोग को मिल जाता है रिले एंड सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर, रिले एंड सर्किट ब्रेकर के रूप में रहता है। तो आप इस तरीके से भी जान सकते हैं। एंड फॉल्ट एनालिसिस, पांचवा में हम देखेंगे फॉल्ट एनालिसिस, फॉल्ट, कुछ कुछ क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। फॉल्ट एनालिसिस, स्टेबिलिटी वगैरह हमारे जेई के क्वेश्चन सीरीज में नहीं होते। अगर आप गेट वेट की तैयारी करते हैं तो स्टेबिलिटी चैप्टर होता है, थोड़ा टफ भी होता है, लेकिन जेई में कभी क्वेश्चन नहीं पूछता हुआ आपको दिखाई देता है। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसीलिए जेई का सिलेबस बहुत कंप्रेस है, बहुत कंप्रेस है, आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो फॉल्ट एनालिसिस पावर प्लांट, क्या होगा, पावर प्लांट, पावर प्लांट, पावर प्लांट को आप फॉलो करिए। तो मुख्यतः जो चैप्टर है पावर सिस्टम के अंदर वो इन्हीं से आपके प्रश्न सारे दिखाई देते हैं, इन्हीं से, है ना। अब एक एक टॉपिक को खोल के नहीं लिखना, यहां पर इतना कर दिए तो बाकी इसके अंदर तो चीजें होंगी। मतलब अब ये समझ लेना कि पावर सिस्टम के अंदर एक सिंगल टॉपिक भी कवर करने के बाद आपके लिए बचेगा नहीं, आपके लिए बचेगा नहीं। एक एक चीजों को हम खोल के बारीकी से आपको करा देंगे पावर प्लांट्स। ओके, आइए नेक्स्ट जो हमारे लिए, अब यूटिलाइजेशन एक हिस्सा है, तो यूटिलाइजेशन को आप चाहे तो यहां लिख लें या यूटिलाइजेशन को हम अलग चैप्टर ही दे दें, वो बेहतर रहेगा यूटिलाइजेशन करने के लिए, है ना। हाँ एकदम देख सकते हैं, एकदम फॉलो करिए। और ये क्लास मैं बता देता हूं, ये जो क्लास है एप्लीकेशन वाला है, और ये सभी बच्चों के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उपयोगी है। डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिया गया है, बाकी जिनको कोर्स के अंदर जो भी बालक है वो उसके कोर्स में ही बाकी सारे क्लास चलेंगे, है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एप्लीकेशन में इनरोल होने से, सिर्फ एप्लीकेशन में आने से जो भी फ्री कंटेंट होगा वो आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन किसी कोर्स के अंदर हिस्से का शामिल होंगे, किसी कोर्स में अगर शामिल होंगे तो उसी कोर्स में आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी, उस कोर्स में ही रेगुलर चलेगा। शुरुआत में एक दो क्लास तो डेमोन्स्ट्रेशन, एप्लीकेशन के सभी कोर्स में डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है कि आप लोग इसको देख सकते हैं। और इस बार से हमने यूट्यूब का झंझट ही खत्म कर दिया, क्योंकि वहां पे मैनेज हो जा करना टफ हो जाता है, कभी ऐप के बच्चे कमेंट देखो, कभी यूट्यूब के बच्चे कमेंट देखो, तो थोड़ा सी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। इस बार जो पेड कोर्स है उस पेड कोर्स में हम पेड कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, यूट्यूब पर ऐसे कोई भी कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। और सिर्फ एक बात और ध्यान रखना, ये कंटेंट हो सकता है एक दो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रिकॉर्डेड में अपलोड किया जाएगा, लाइव में नहीं, ठीक है। आइए, तो ये भी एक चीजें होंगी। हमने पावर प्लांट्स को देख लिया, पावर सिस्टम। 9, अब चाहे तो बहुत कोई पावर सिस्टम के अंदर ही यूटिलाइजेशन को ले लेते हैं कि भाई पावर हमने जनरेट किया, है ना, ट्रांसमिशन किया, और उसके बाद हम पावर प्लांट की चर्चा, जनरेशन में पावर प्लांट ही होता है सारा, तो हम इसको यूटिलाइज भी कर लेते हैं। तो यूटिलाइजेशन को बहुत कोई जी करता है तो वहां लिखता है, नहीं तो कोई सेपरेट भी पढ़ाता है। इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। तो हम यूटिलाइजेशन अलग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेजरमेंट को लेते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं, है ना। तो मेजरमेंट में हम किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, मेजरमेंट में हम किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, देखिए, है ना, सभी चीजों को कवर करेंगे। जैसे कि आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बेसिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि टॉर्क की चर्चा होगी,
उसके बाद हम जो पढ़ते हैं, जो एग्जाम में आता है हमारा सबसे ज्यादा पीएमएमसी, ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। अब बहुत ज्यादा पार्ट में नहीं बांटेंगे ना, अब चाहे तो इसको सेपरेट टॉपिक भी कर सकते थे, लेकिन इससे जगह खराब होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। सर स्क्रीन मेरा नंबर आ रहा है ना, वो आएगा, वो सिक्योरिटी पर्पज से आपका नाम और नंबर मूवमेंट करते रहता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें पीएमसी के बाद, तो हम पढ़ेंगे वाट मीटर एंड एनर्जी मीटर। एनर्जी क्वेश्चन तो यहीं से आता है बहुत ज्यादा, एनर्जी मीटर, इन इतने टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आपको दिखाई देता है ना। उसके बाद आप देखेंगे जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो छोटी छोटी चीजें बहुत सारी है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट भी है, उसको बाद में कर लेते हैं शायद। एरर एनालिसिस है, एरर एनालिसिस कर सकते हैं, सीटी एंड पीटी को ले सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इसी को बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पे, है ना, इसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ओके, नाउ आगे की बात करूं 6, है ना, तो यहाँ पे आप देखिएगा ट्रांसड्यूसर, है ना, ट्रांसड्यूसर भी महत्वपूर्ण है। थर्मिस्टर वगैरह सब इसी के अंदर शामिल कर लेंगे। नेक्स्ट है सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। ब्रिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा मोटा चीजें ब्रिज के लिए करनी होगी, छोटी मोटी चीजें, है ना। रेजिस्टेंस मेजरमेंट, है ना, जिसमें हम उसी में शामिल कर लेंगे रेजिस्टेंस मेजरमेंट के हिस्से को भी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा अविनाश, बिल्कुल आएगा, डोंट वरी, है ना। बिल्कुल एसी ब्रिज आ गया तो एसी डीसी ब्रिज आएगा ही, जब ब्रिज आया तो एसी डीसी ब्रिज आएगा ही, जब ब्रिज आया तो बिल्कुल एसी एंड डीसी ब्रिज होगा, जब ब्रिज आया तो एसी एंड डीसी ब्रिज क्यों नहीं होगा, एकदम होगा, है ना, ये भी आएंगे। उसके बाद आप जब जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट नाम मैं दे देता हूं, क्योंकि जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर है, ईवीएस है, एवोमीटर है, मल्टीमीटर है, इन सबों को एक इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का नाम दे रहा हूं। हर चीजों को बार बार नहीं पढ़ेंगे, तो हम चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट का नाम यहाँ पे दे देते हैं। एक रहेगा हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, है ना, क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, है ना। और यहां पे आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, पोटेंशियोमीटर वगैरह सब इसी में रखना, है ना, पोटेंशियोमीटर वगैरह सारा हम करा देंगे इसके अंदर। नेक्स्ट 10वां पॉइंट अगर कहें तो आप ले सकते हैं मेगर को, और पोटेंशियोमीटर है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट है, ये सब आ जाएगा, सब इसी के अंदर अपन कवर कर लेंगे, है ना। तो मेजर पार्ट जो है वो हमने मेजरमेंट में दिखा दिया यहां पर। बाकी इसमें ऐसा नहीं कि जितने पॉइंट्स उतने पढ़ेंगे, पढ़ने तो बहुत कुछ है, पढ़ने तो अपने को बहुत कुछ है, इन बात को भी ध्यान रखना है ना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट बहुत देखेंगे। रेक्टिफायर टाइप मेजरमेंट, रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट या रेक्टिफायर मेजरमेंट, यानी डीसी को भी हम एसी को भी पीएमसी के द्वारा मेजरमेंट कराएंगे तो रेक्टिफायर का इस्तेमाल करना होगा। हार्मोनिक्स डिटेक्शन की भी बात करेंगे, तो यहाँ पर चीजें बहुत होंगी, लेकिन शॉर्ट में तो आपको करना पड़ेगा ना जी, पूरा ग्रंथ तो यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते अभी ना, यहाँ तो शॉर्ट में ही चीजों को लेंगे कि हर चीज हमारा कवर हो जाए। मतलब मेजरमेंट में कभी ये नहीं कहने के लायक रहेंगे कि हमारा कोई चीज छूट गया, अब इससे ज्यादा क्या ही बोल सकते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना कि आपको कुछ भी छूटेगा नहीं। वो उधर से क्यों कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है। चलिए नाउ मेजरमेंट भी हम कर लेंगे जैसे ही। उसके बाद आएगा हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, ये भी हम सिर्फ कराएंगे इस बार, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए ये सिर्फ मैं कराऊंगा इस बार, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, है ना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या रहेगा, कुछ चुनिंदे टॉपिक्स हैं जिनको आपको फॉलो करते रहना है, जैसे कि
सेमीकंडक्टर फिजिक्स सबसे पहला, सेमी कंडक्टर फिजिक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अगर बेसिक्स में आ गया तो वो वहां भी काम आ जाएगा, सेमीकंडक्टर फिजिक्स यहाँ आ गया तो वहां पे नहीं करेंगे, यहाँ आ गया तो वहां नहीं करेंगे, है ना। ये भी ध्यान रखना है सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, ऐसा बार बार एक ही चीजों को नहीं करेंगे, जिसमें हम कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर सबको ले लेंगे। इसमें अगर बात करें तो हम कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर सबको ले लेंगे, इन सब चीज को यहाँ पे लेते हुए हम रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा में हम बात करेंगे यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन पर हम खासा फोकस करेंगे। तीसरा ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर पर चर्चा होगी, है ना। जहां तक हमारा लिमिटेशन है, जैसे बीजेटी यूजेटी वगैरह से क्वेश्चन पूछता है तो हम उन चीजों को फोकस करेंगे ट्रांजिस्टर पर, है ना। तो ये हमारा कुछ चीज होगा ट्रांजिस्टर को लेके, सब प्रकार, इसमें सभी प्रकार के ट्रांजिस्टर आपके शामिल रहेंगे, सभी प्रकार के ट्रांजिस्टर आपके, सभी प्रकार के, जैसे बीजेटी है, यूजेटी है, इन सबको हम लोग इन सबको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो आइए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पार्ट हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम यूटिलाइजेशन की, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यूटिलाइजेशन को फोकस करिए, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे यू डबल ई, इसी को शॉर्ट में बोल देता है लोग यू डबल ई, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप लोग यहाँ से भी इसको फॉलो कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यूटिलाइजेशन में टॉपिक जो देखेंगे वो कौन कौन सा होगा, जैसे हमारा टॉपिक होगा, उन टॉपिक को मेंशन करते हैं। जैसे आपका सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे इल्यूमिनेशन होगा, है ना, वेल्डिंग होगा, इल्यूमिनेशन होगा, वेल्डिंग होगा, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटनिंग होगा, इलेक्ट्रोप्लेटनिंग होगा, है ना। उसके बाद आप चाहे तो वायरिंग इसको दें, लेकिन वायरिंग हम लोग खासकर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर देते हैं, तो इसमें वायरिंग हम नहीं देंगे, वरना इसके अंदर हम वायरिंग भी शामिल कर देते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रोप्लेटनिंग, वेल्डिंग, है ना, ये आपका आ गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मतलब आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग में सभी प्रकार के आ जाएंगे। हम चाहे तो यहाँ पर अर्थिंग भी दे सकते हैं, लेकिन अर्थिंग हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग में दे तो बेहतर रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अर्थिंग भी एक हमारा यहाँ पर पार्ट होगा, अर्थिंग भी इसमें एक हमारा पार्ट रहेगा, अर्थिंग को भी अपन फॉलो कर लेंगे, है ना। बाकी जैसे कि वायरिंग है और अर्थिंग है वो खासकर हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी रहा इसके लिए को लेके। आइए इस वाले चैप्टर से हम लोग ये कवर करने वाले हैं, ठीक है। बाकी कुछ और होगा तो और भी ऐड कर देंगे, लेकिन आइए अब अगला हम देखते हैं, वो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो इनमें क्या फॉलो करेंगे हम लोग सर, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में मुख्यतः हम लोग देखेंगे हाउस वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग, है ना। इसमें देखेंगे हाउस वायरिंग, इसमें जो मेनली टॉपिक होगा वो होगा हाउस वायरिंग एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग,
इंडस्ट्रियल वायरिंग, है ना, हॉर्स वायरिंग एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग। दूसरी अगर हम बात करें तो देखिए बहुत बार अर्थिंग यहीं पर देखने को मिलता है ना, अगर अपन यूटिलाइजेशन उधर नहीं किए तो इधर भी कर सकते हैं। तीसरा आईई रूल को फॉलो कर सकते हैं, आईई रूल। और चौथा सेफ्टी की बात आप यहाँ कर सकते हैं। तो कुछ मुद्दा यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, सेफ्टी को लेके अपन बात करेंगे, तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में हम इन सारी चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है, सेफ्टी सॉरी, इसमें ई रहेगा, सेफ्टी वाला टर्मिनोलॉजी को अपन कवर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, अब यहां पे समझिए, यहां तक ये जो टोटल है ना, यहां तक ये ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो सब कोर्स का जान है, सभी कोर्स का जान है। अगर आप इसको नंबरिंग वाइज करेंगे ना, तो इसको अगर 1 करा, इसको 2 करा, है ना, तो देखिए ये सभी कोर्स का जान है, ये तो सब कोर्स में ही पूछा जाएगा, हर एग्जाम में ही पूछा जाएगा। 4, है ना, 5, 6, 7, ये सब में पूछा जाएगा। ये 8, ये जो है हिलेगा नहीं, इससे आप भाग ही नहीं सकते, ये आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब कुछ ऐसे एग्जाम हैं जहां पर कुछ अलग अलग पेपर्स भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके आरआरबी के एग्जाम में एक आध क्वेश्चन पूछता है, एसएससी पूछता है नहीं। इस बार हालांकि एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, तो ये कभी पूछता कभी नहीं पूछता, तो उसको अब उसी बेसिस के आधार पे पढ़ेंगे। है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, उसके बाद आप जाएंगे तो आपको ड्राइव पढ़ना पड़ेगा, है ना, बहुत बार ड्राइव से क्वेश्चन पूछाता है, पीएलसी स्काडा बहुत बार पूछता है। तो ये जो है 8 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको ये ध्यान में रखना है। 8 जो है, 8 ये एक ऐसा टॉपिक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्जाम पूछता है। तो ये आपके पहले दिमाग में ये चीज आना चाहिए। तो मैं इस चीजों को लिखता हूं यहां पर, आइए, क्योंकि आज मैं एकदम हर चीज आपको बताऊं। मैं सुबह से एकदम, आज आप लोग के ये बहुत सारे एग्जाम है, उनके लिए चीजों को कर रहा था कि बच्चा लगातार देखे, फास्ट रिवाइज हो जाए, है ना। और आपकी क्लास है, आज बहुत सारे नए क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन नॉन स्टॉप मैं सोच रहा हूँ कि बिना खाना पीना खाए हर चीज को हम बताएंगे, तब तक ही सांस नहीं रुकेगी, तब तक नॉन स्टॉप चलता ही रहेगा। अब देखिए, दिस 8 चैप्टर, दिस 8 chapter, 8 subject is most important for India's all exam। ये जो है 8 चैप्टर, कभी किसी से मैं मान लो आप कभी कोई एस्टिमेशन से नहीं पूछा था, लगभग बात है, नहीं तो लगभग भारत का हर एग्जाम इस 8 टॉपिक से पूछता ही है। बस बट रेदर देन दिस, इसके अलावा भी आप बोलते हैं तो कुछ ऐसे एग्जाम है जो इसके अलावा भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, हम उसको अभी कैटेगराइज कर देंगे कि क्या है। अदर सब्जेक्ट्स में ये एकदम फंडामेंटल फैक्ट है, इसके बिना कोई एग्जाम नहीं, और इसको कवर किए बिना कोई एग्जाम निकल नहीं सकता, ये तो एकदम फंडामेंटल है ही। लेकिन इसके अलावा बहुत ऐसे एग्जाम हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट्स को मैं अब लेता हूं यहां पर, जैसे कि अदर सब्जेक्ट आपको उन सबको फॉलो करना चाहिए, अलग अलग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं खुद पढ़ाता हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें समस्या तो आपको होना नहीं चाहिए, है ना। जैसे कि मैं बताऊं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स,
कुछ है नहीं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आसान है ना। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल ड्राइव, PLC, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोल एंड SCADA। बहुत जगह एम्बेडेड भी पूछा जाता है, जैसे BHPSL की सिलेबस में आप देखेंगे तो एम्बेडेड का भी नाम दे दिया है ना। सर मैंने नहीं रखेगी, हम सब साथ हैं। बिल्कुल बालक, एकदम नॉन स्टॉप करेंगे ना, एकदम नॉन स्टॉप करेंगे, डोंट वरी, एकदम सब करेंगे। जब आए हैं तो एक बार पूरी पोटेंशियल के साथ फिर लगने की जरूरत है ना। एक लंबे समय के बाद साथ में चीजों को कराता रहा, लेकिन बीच में इंटरप्ट भी होते रहे, है ना। और देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा कि मेहनत करना ठीक है, पर समय से मेहनत करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप जिस ख्वाहिश को पूरा कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिश अगर लेट ही सही, आपको लगेगा लेट ही सही, ख्वाहिश तो पूरा हो गया, लेकिन शायद आपकी ख्वाहिश में आपके परिवार शामिल नहीं हो पाते। तो समय से अगर आप करते हैं तो शायद सब कोई उसका मतलब लाभान्वित होंगे, उसका मतलब इम्पैक्ट दिखेगा, सब कोई खुश होगा। तो समय से होना और कभी भी होना, दोनों में बहुत का फर्क है ना। तो ये सब बहुत मैंडेटरी चीजें हैं। बाकी तो क्या ही आपसे लोगों से बोलें, बाकी ये है कि चीजें, एक होता है कि समय से कर लेना, एक होता है कि शायद कोई आपका इंतजार भी कर रहा हो, है ना। आपके घर में आपके मम्मी पापा आपकी उम्मीद के लिए बैठा हो, आपकी बातों को सुनने के लिए बैठा हो कि हमारा बेटा बहुत सक्सेस किया, बहुत आगे बढ़ा। तो एक समय से करेंगे तो शायद उस चीज को एंजॉय कर पाएंगी, चार लोगों को बोलेंगी, उनको खुशी होगा आपसे, चाहे वो 1 रुपया ना ले। लेकिन कई बार क्या होता है, सक्सेस इतना डिले होता है आपका, या आप आगे बढ़ते हैं तो इतने पीछे होते हैं, इतना लेट होते हैं कि उसको एंजॉय करने के लिए शायद इस दुनिया में बहुत कोई नहीं रहता। तो इसलिए समय से होना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसलिए जम के मेहनत करिए, एक यही रिक्वेस्ट है। हमने तो खुद भुक्त भोगी हैं, हमने इस चीज को देखा है, तो इसीलिए आपको मेहनत करना चाहिए। बस मैं ये कहूँगा, करिए मेहनत। अगर 5 साल में जो चीज़ करिएगा 2 साल में भी होगा, वो 1 साल में भी होगा। जम के मेहनत करिए। और खुशियाँ सिर्फ खुद के लिए नहीं होती है, आपके साथ जुड़े हुए बहुत लोग होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हमने तो अपनी माँ को खो दिया है, तो हमको आज महसूस हो रहा है कि शायद भाग दौड़ ही जिंदगी में बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ को साथ ले के जाना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। है तो बहुत सारे इस लाइन में, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आप करने के लिए कर सकते हैं, पर इतना महत्वपूर्ण होता नहीं। जैसे कि आप बात करें मटेरियल साइंस की, किसकी, मटेरियल साइंस की, है ना। तो मटेरियल साइंस भी 1 आध नंबर का आपको देखने को मिल जाता है कहीं कहीं। आप कहेंगे कि सर सिग्नल सिस्टम भी है, सिग्नल सिस्टम भी है, तो क्या उसको भी पढ़ेंगे? पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, पर इससे एग्जाम में प्रश्न वैसे नहीं देखने को मिलता है। तो आप उसी ओरिएंटेशन से पढ़ें, क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए सब कुछ पढ़ना आसान है, पर सबको एट ए टाइम एग्जाम तक कलेक्ट करके लेके जाना टफ है। इसीलिए हम जितना करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी स्ट्रेटजी बहुत महत्वपूर्ण हो, वैसे ही फॉलो करना है। अच्छा, अब एक चीज याद रखना आप लोग, मैं यहाँ पे एक चीज और आप लोग को मेंशन कर देता हूँ कि ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं के लिए हम उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आता है, हमने ऑलरेडी इसके क्लास भी दिए हुए हैं। जैसे कि कभी कभी आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछ देता है, इस बार एसएससी के जेई में भी पूछा हुआ है, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन है, तो कोई किसी का बेसिक बहुत अच्छा होगा तो भी वो कर जाएगा, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, आरआरबी जेई इससे कभी कभी पूछता है ना। और स्टेट में तो पूछा ही जाता है, स्टेट के जेई में तो पूछा ही जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको आरआरबी में, है ना, एक आध क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। मैं मार्का भी कर देता हूं, क्योंकि आरआरबी का एग्जाम देने वाले बहुत बच्चे होते हैं। 1 से 2 मार्क्स का यहाँ से प्रश्न पूछ देता है, 1 से 2 मार्क्स का
यहाँ पर प्रश्न पूछ देता है आरआरबी जैसे एग्जाम में। स्टेट में हो सकता है 3 नंबर 4 नंबर पूछेगा, जैसे कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की आप बात करें तो ज्यादा प्रश्न भी पूछने को पूछ लेता है। ठीक है, तो ये बातें भी आप लोगों को एकदम ध्यान में होना चाहिए। तो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इनमें रहता है, ठीक है ना। ओके ठीक है, हाँ चलिए 9, तो ये भी ध्यान रखना। एनालॉग से, अब एनालॉग स्टैटिक एग्जाम में पूछता है खासकर, है ना, कंट्रोल स्टैटिक एग्जाम में पूछता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव्स वगैरह पीजीसीएल में भी कई बार पूछ लेता है ना। पीएलसी स्काडा पहले यूपीपीसीएल में पूछे जाते थे, अब बहुत कम रेयरली एग्जाम में पूछा जाएगा आपको, है ना। जैसे कि आपको बीएचपीएसएल में वैसे मेंशन तो रहता है, एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है। मटेरियल साइंस एंड सिग्नल सिस्टम, तो इस तरीके के सब्जेक्ट आपको रहते हैं। अगर किसी बालक के अब भी रहे कि सर कुछ ऐसा सब्जेक्ट है तो आप लोग बोलिए, हम उन सब्जेक्ट को भी एक बार देख लेंगे, फोकस कर लेंगे। कोई ऐसा बालक है जो बताएगा, कोई ऐसा बालक है कि कुछ लग रहा हो कि सर कुछ और ऐसी हैं जो छूट गई हैं, तो बताइए, फिर हम उस चीज को फोकस करेंगे, है ना। Okay, someone is telling that a mother is like a salt. You don't know the essence but presence, but you know the absence. बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है। चलिए और आगे देखिए, कोई बालक को फिलहाल यहाँ तक किसी भी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि कुछ ऐसी मिसिंग है तो बोलिए, हम उसको शामिल कर देते हैं, है ना, उसको शामिल कर देते हैं। अब मैं कुछ बातों की चर्चा यहाँ पे करूंगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत लोग क्या करते हैं। अब मैं आपको एक चीज, कुछ फंडामेंटल्स पे आते हैं और बात करते हैं आपसे। देखिए, जब आप स्टेट जेई का और आरआरबी जेई का एग्जाम दे रहे हो तो आप एक बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये एग्जाम, जो 2 एग्जाम हैं, आपको हमेशा एसएससी जेई ज्यादा डेप्थ पूछता है। एसएससी जेई में ना अगर आप जाते हैं तो ज्यादा डेप्थ पूछा जाता है। किस सब्जेक्ट्स का? खासकर तो नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रिकल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बहुत होते हैं। लेकिन आरआरबी जेई में इस बार पढ़ना, तो आरआरबी जेई के लिए आप क्या करना, बेसिक इलेक्ट्रिकल में मैं हालांकि कोर्स वाइज आपको हर चीज बता दूंगा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आप वन लाइनर टाइप का पढ़ जाएंगे ना, तब भी काम करता है। हालांकि मशीन मेजरमेंट, पावर सिस्टम को जितना पढ़िए, यूटिलाइजेशन को, ये आरआरबी के लिए उतना बेहतरीन है, एसएससी के लिए भी बेहतरीन है। लेकिन नेटवर्क से 30 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन तक पूछता है और अच्छे लेवल के प्रश्न पूछते हैं, मतलब ठीक ठाक, स्टैंडर्ड आपका बढ़िया है तो पूछता है एसएससी। जबकि आरआरबी उस लेवल का प्रश्न नहीं पूछता। आरआरबी में ना वन लाइनर भी पढ़ के जाएंगे ना बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, तो आपको वो आसानी से हो जाएगा। तो इस बार जो सिर्फ आरआरबी वाले बैच में बच्चे होंगे, उनको मैं ना आरआरबी जेई के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल और नेटवर्क मैं बहुत कम पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है नहीं, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन पूछता है 15 नंबर, तब भी पूछता है इससे, बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से 15 नंबर 17 नंबर पूछ देता है। लेकिन आपको इतना ही करना है कि 25 घंटे 30 घंटे भी पढ़िएगा ना, 30 35 40 घंटे पढ़िएगा, बहुत पर्याप्त हो गया। जबकि अगर एसएससी के तरीके से पढ़ते हैं तो 60-70 घंटे आपको नेटवर्क कम से कम पढ़ना पड़ेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। यहाँ न्यूमेरिकल खूब प्रैक्टिस करिए, यहाँ एक भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ना करिए। V बराबर IR तो आप जानते ही, ऐसे न्यूमेरिकल पूछता है आरआरबी में, तो डिफरेंशिएशन आपको करना आना चाहिए। ओके, डीएमआरसी की बात करें तो ये सब अब एग्जाम ही बहुत कम आ रहा है। डीएसएसबी लास्ट मुझे लगता है 5 साल 7 साल हो गया, बीच में एक बार एग्जाम आया भी था, बहुत कम पोस्टें थी, वरना बहुत दिन हो गए इन एग्जाम को देखे। बाकी एग्जाम में भी आपको वही जो 8 सब्जेक्ट दिखाया उस पे पूरी कमांड रखिएगा। 8 सब्जेक्ट पे पूरी कमांड रखा, अब जो एग्जाम जब देना है 1-2 सब्जेक्ट कहीं से पिक कर लिए और उस एग्जाम में बैठ जाइए। जैसे पीजीसीएल में भी बैठे तो ये 8 सब्जेक्ट का कमांड है, तो आपका मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी, है कि नहीं। इन बातों को भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। आज से ही हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते तो अच्छा होता, 2 वीक्स से वेट करते। बालक देखिए, डोंट वरी, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता। आज से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कल से करेंगे तो बेहतर होगा, ध्यान रखिएगा। तो हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, पेशेंस धरिए। पेशेंस दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति है। पेशेंस आपको दुनिया में बहुत आगे ले जाएगा। हड़बड़ाने वाले में गड़बड़ हो जाता है, बहुत सी चीज गड़बड़ होती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों की चर्चा कर रही है हमने, तो उम्मीद करते हैं अब हमारा कोई भी टॉपिक नहीं छूटा हुआ है, और जो छूटेगा तो कोर्स में तो सब कवर कर लेंगे, लेकिन
हमने लगभग सभी चीजों को कवर कर दिया है। एक सेकंड में देख भी लेता हूं, क्योंकि अपने पास देखना ये 7000 वाली बुक है। जितने भी बच्चे कोर्स पढ़ रहे हैं इस बुक से प्रैक्टिस करिएगा। बहुत बार आप यूट्यूब से प्रैक्टिस करते हैं, 10 चैनल भागते हैं, समय की बर्बादी है। अगर इसमें 7000 क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ है, जो चैप्टर है लगभग इसमें 10 12 13 चैप्टर है, 10-12 सब्जेक्ट्स हैं, और उनमें से जो 7-8 तो एकदम कॉमन है, और जब किसी और एग्जाम में दे रहे हैं तो 2-3 अलग से चैप्टर भी पढ़ लिए है ना, जैसे कि नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, किसी एग्जाम में आता है नहीं आता तो उस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सिग्नल सिस्टम किसी में आता है तो प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है, एक चैप्टर को पढ़ लेंगे, है ना। उसके बाद देखिएगा इलेक्ट्रिकल मशीन तो फाड़ के पढ़ना है ना, एनालॉग को उसी तरीके से पढ़ना है जैसे एग्जाम में पूछेगा। डिजिटल में आप लॉजिक गेट्स पढ़ लीजिए और बुलियन फंक्शन पढ़िए, तो उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना बुलियन अलजेब्रा के अलावा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी महत्वपूर्ण है यानी सबके बारे में जानकारी रखिए। कन्वर्टर क्या है, रेक्टिफायर क्या है, चॉपर क्या है, और साइक्लो कन्वर्टर क्या है, इन सब की जानकारी ठीक ठाक रखिए। बाकी साइक्लो कन्वर्टर से क्वेश्चन डेप्थ में कभी नहीं पूछता, तो हमने उतना ही क्लास आपको दिए हैं। मुझे लगता है 20 क्लास में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म कर दिए हैं, और इससे ज्यादा आपको एग्जाम में कभी पूछेगा भी नहीं। ओके, पावर सिस्टम की बात करें तो इसको तो पूरा ही पढ़ना है, जितना पढ़िए उतना बेहतर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफटी तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा लेट करता है, ईएमएफटी भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब तो पढ़ना ही है। ट्रैक्शन भी है एक टॉपिक, इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड वेल्डिंग, सेल एंड बैटरीज मैंने लिखा था कि नहीं, वो पहले लिख दिया था, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, उसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, उसके बाद सेंसर वाला एक चैप्टर है, एस्टिमेशन कॉस्ट में आई रूल, एनर्जी मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ठीक है सब आ ही गया। और इलेक्ट्रिकल वो तो एक आप लिख सकते हो, तो ईएमएफटी एक चैप्टर को चाहे तो आप यहाँ पे शामिल कर सकते हो। किसको? ईएमएफटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी कभी ये सब कहने नाम मात्र सब्जेक्ट रह गया, अब इससे प्रश्न पूछता नहीं। ईएमएफटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, है ना, इससे कभी कभी देखने को मिल सकता है ना। अब आइए रूल्स, ट्रैक्शंस, यहाँ पे आप चाहे तो इसमें ट्रैक्शन एक टॉपिक डाल सकते हैं, है ना। 4-5 में जाकर डालना है तो ट्रैक्शन डाल सकते, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन टॉपिक को यहां से डाल सकते, ठीक है। नहीं ये ध्यान रखना, मैं बता देता हूं आप लोगों को बारीकी से, मैं एक चीज बता भी देता हूं, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना करें। तो देखिए हमारी कई सारी बुक्स आती हैं, मैं आपको बता देता हूं। आप लोग के हाथ में एक बुक पुस्तक तो होना, फिजिकल बुक से क्या होगा, आप इस पे घसेंगे, इस पे लिखेंगे तो इसमें क्वेश्चन बार बार रिपीट, और इससे बाहर कोई दुनिया का मास्टर नहीं पढ़ाएगा, मैं ये भी बता देता हूं। अब नए नए क्वेश्चन आते रहेंगे तो क्वेश्चन, अब मैं मान लो डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल कहाँ होता है, उसको 4 तरीके से पूछने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक बार जब पढ़ लिए तो सारा काम बन जाएगा, और ये सारी चीजें होती है। तो इसमें इतने क्वेश्चन कर दिए गए हैं कि आपको स्टेट एग्जाम और आरआरबी एग्जाम का सभी क्वेश्चन के साथ इसमें सॉल्यूशन, डिटेल की सॉल्यूशन है, तो ये ध्यान रखना। ये मोटी वाली बुक्स है, 7000 क्वेश्चन का संग्रह है, ठीक है। उसके बाद ये एसएससी को लेके बुक्स है, जो हमारी ब्लैक बुक है, ये इसमें 3000 क्वेश्चन सिर्फ एसएससी की है ना, 3000 क्वेश्चन, जिसमें मेंस और प्री के सभी क्वेश्चन को शामिल किया गया चैप्टर वाइज, यानी 8 चैप्टर जो एसएससी में पूछता है वो 8 चैप्टर को यहाँ पे डिटेल में सॉल्यूशन। तो इस ये ब्लैक वाली बुक सिर्फ और सिर्फ एसएससी पीवाईक्यू की बुक्स है, तो ये आपको बुक्स रहनी चाहिए, जिसमें मिसलेनियस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कभी कभी पूछ लेता तो ठीक है, नहीं तो एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, नेटवर्क, ये एसएससी में इतने ही 8 चैप्टर आते हैं, तो उसी को इसमें कवर किया गया और बेहतरीन तरीके से। तो अगर 7000 वो और ये दोनों बुक्स आपके साथ हो गए तो आपको कुछ करना ही नहीं है, 10,000 क्वेश्चन का संग्रह हो गया, 7-3-10,000। तो एक में ऐसा नहीं कि एसएससी उसमें भी है, नहीं, मोटी वाली बुक में एसएससी नहीं है, आरआरबी और पीएसयू के सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए गए हैं अप टू डेट वे में, और लगातार अप टू डेट होता भी रहता है। तो 10,000 क्वेश्चन मच मोर सफिशिएंट, आज और 5 साल बाद भी किसी एग्जाम को देंगे ना, तब भी मच सफिशिएंट है। नेक्स्ट एक बात है रेलवे की साइंस आती है हमारी, ये साइंस आपको हर जगह यूज आएगा, इसमें जितने भी एग्जाम है उसमें पूछे हुए साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बुक है। एक आता है इंग्लिश में हमारा बुक रेलवे साइंस, एक आता है हिंदी में। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एक एक का डिटेल सॉल्यूशन के तौर पे यहाँ पर एक एक चीजों को बताया गया है।
ये सभी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ध्यान रखना। ये हेल्प करेगा आरआरबी, जेईई, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी। नॉन टेक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इलेक्ट्रिकल थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, सभी जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेगा। ये बुक सेम हिंदी में, इंग्लिश में है और सेम हिंदी में भी है। ये देखिए एक एक चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ ना, फिजिक्स में कितने चैप्टर है, 12 चैप्टर, केमिस्ट्री में 22 चैप्टर है ना, केमिस्ट्री में टोटल 12 चैप्टर इसमें भी है, टोटल 22 हो गए। बायोलॉजी के अंदर जो चैप्टर दिए गए हैं वो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। बेटा सेकेंड, यहाँ पर टोटल 32 चैप्टर में पूरे लाइफ साइंस को कवर कर दिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को 32 चैप्टर में कवर किया गया है। अगर देख सकते हैं तो ये रहा हिंदी में, यहाँ पे रेलवे लिखा हुआ है, बस ये फर्क दिखेगा, हिंदी में यहाँ पे रेलवे लिखा हुआ है, रेलवे साइंस, और ये बुक्स आपको हिंदी में साइंस है। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप इससे हेल्प लेना चाहते हैं तो आप इन चीजों से लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है ये ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूं इसको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, ध्यान रखना। इस बार अपन क्या क्या करने वाले हैं, जो भी क्लास होगी, जो भी आपको क्लास होगा, क्लास आप अटेंड करेंगे, है ना, क्लास आप अटेंड करेंगे, है ना। इस क्लास का आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, हूबहू आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा, तो पीडीएफ से एक बार रिवाइज कर लेंगे। ध्यान रखना हैंड नोट्स आप लोग को बनाना बहुत अनिवार्य है, सभी बालक, है ना, हैंड नोट्स जरूर बनाएंगे। क्या करेंगे, हैंड नोट्स ना, हाथ से अपने हैंड नोट्स जरूर बनाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है आज के लिए, जिंदगी में कभी भी काम आएगा। तो हैंड नोट्स, पीडीएफ के भरोसे कभी मत रहिएगा, है ना। हैंड पीडीएफ आपको हेल्प होगा कि आप उतार लीजिए, लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज होता है कि आपको लगता है हाँ ये भी चीज समझे हैं, यहाँ पे ये भी समझे, तो आप अपने कॉपियों में लिखेंगे। तो हैंड नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हैंड नोट्स बन जाएगा बड़े बड़े, आपको मैं बताऊं, आप शायद आपके लिए एक प्रेरणा वाली चीज है, मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने एक एक सब्जेक्ट को किस तरीके से नोट डाउन किया है, आज आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए एक एक किस तरीके से वो एक कॉपियों की हाल हो रखी है, ये देखिए किस तरीके से एक एक चीजों को अपने कलम से लिखा है मैंने, है ना। बहुत लोग होते हैं किसी स्टूडेंट से लिखा लेता है, चीजों को चला देते हैं, एक एक चीज को मैंने रचा है। आप देखेंगे ना, ये हमारे जो एक एक चीज को हमने रचा है, लिखा है, और तभी मेरे दिमाग में आज सब कुछ छपा हुआ है। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की कहानी नहीं है, हर सब्जेक्ट्स में हमने ऐसे ही नोट्स बनाए। ओके, सो आपको मैं और दिखाऊं, सब्जेक्ट देखोगे ना, जो अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, ये देखिए दूसरा कवर पेज है, इसमें डाल दिया। ये देखिए एक एक नोट्स को मैंने रच रच के लिखा हुआ है, तभी चीजें आज मेरे दिमाग में हर चीज छपा रहता है। मैं चाहूं तो कभी भी 25 घंटे 50 घंटे भी पढ़ाता रह जाऊं तो भी मेरे दिमाग से चीजें खत्म नहीं होगी, क्योंकि सब चीजों को एक व्यवस्थित रूप में किया है, और जितना अरेंज वे में आपको होगा चीजें, आपको पढ़ने में उतना ही मजा आएगा। ये सारी चीजों को आप हमेशा ध्यान रखना, और सोचो एक एक सब्जेक्ट से कम 400 पेजों का नोट्स तैयार है, तो ये आपको ना सुसज्जित करेगा, है ना। एक लाइब्रेरी में आप जाते हो, किताब ऐसे फेंका रहेगा, तो आप किसी बुक को छांटोगे तो नहीं छांट पाओगे। लेकिन अगर सुसज्जित में लिखा रहे कि यहाँ मशीन की बुक है, यहाँ पावर सिस्टम की बुक है, यहाँ नॉन टेक की बुक है, तो कितने आसान से जाके वहां पे उठाते हैं। तो अगर ये सारी चीजें आपको ये बताता है कितने अरेंज वे में चीजों का अपने माइंड में करा रखा है, तो आपको आसान भी रहेगा। वरना चीजों आप सब पढ़ लो, अगर आप प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हो, प्रॉपर चीजों को नहीं कवर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो ऐसी उलझन पैदा करेगा, जानते सब कुछ है कर कुछ नहीं पाए। ये ध्यान रखना। सर हिंदी में बुक है, बिल्कुल है ना, ठीक है ना सर, याद कैसे रखें सब बहुत दिनों तक, बालक याद जरूरत नहीं, प्रैक्टिस की चीजें होती है, आप चीजों को पढ़ें, है ना, नोट्स बना लीजिए ना, नोट्स को 2 बार रिवाइज करिए, चीजें याद हो जाएंगी। नोट्स बहुत जरूरी है, हैंड नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल बच्चा पीडीएफ के जमाने में ना ऐसा हो गया जो कुछ नहीं करता, तो जितना क्लास अटेंड करना महत्वपूर्ण है ना, उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए नोट्स बनाना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको कोई कहेगा 3 महीने मेरा एग्जाम है, क्या करें, नोट्स बनाएंगे क्या, तो आपको 3 महीने में एग्जाम भी नहीं निकलेगा अगर बेसिक से पढ़ रहे हैं तो। शुरुआत से पढ़ने में 6 महीना 7 महीना आपको लग जाता है, और तब एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयार होते हैं, ऐसे नहीं होता तैयारी, समय लग जाता है, ठीक है ना। हैंड नोट्स बनेंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे सर हैंड नोट्स के बाद, तो आपके लिए क्या होना चाहिए सर, हैंड नोट्स के बाद आप क्या करेंगे,
चीजों को हम तो प्रैक्टिस तो करना ही है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। जो चीजों को आपने पढ़ा है क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, इसमें एमसीक्यू हो सकते हैं और हो सकता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो, है ना, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, ऐसा भी हो सकता है। और इन सबको आप लगाते रहेंगे, है ना। और इसके लिए बहुत जरूरी है एक फिजिकल बुक। सर मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का लें, आप दुनिया की किसी प्लेटफॉर्म में जिसमें एरर ना हो, गलत ना हो, मैं अपने बुक्स की गारंटी देता हूं आप सिंगल एरर बुक्स के अंदर नहीं निकाल पाओगे, है ना, गलतियां नहीं निकाल पाओगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपको जहां भी अच्छा लगता हो, जो भी बुक्स अच्छे लगते हो उनको फॉलो करिएगा। और क्या रखना है, फिजिकल बुक्स, है ना, फिजिकल बुक्स बहुत जरूरी है। ये बच्चे खाली ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, तो फिजिकल बुक की महत्व ही खत्म होगी जब तक आप उस बुक्स पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, टिक्स नहीं लगाएंगे, उसको 2 बार नहीं प्रैक्टिस कर लेंगे, तब तक वो चीजें पीडीएफ में तो क्या आज है कल नहीं है, आज का पीडीएफ कल नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ कहता हूं। बहुत बच्चे होंगे कि आज से 10 दिन पहले कौन सा पीडीएफ आपके पास था, वो आपको ना आज पता है ना कल, लेकिन आज पढ़ा हुआ का पीडीएफ कल तो आपको इतनी तरीके से या आज इतनी जरूरी हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन यकीन मानिए सिर्फ पीडीएफ के बल पे रहेंगे तो फिर 10 दिन बाद ये पीडीएफ ये कहां चला जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं। तो हालांकि कोर्स में हर वीडियो के साथ हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हैंड नोट्स बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। ये बात मैं बार बार कर, फिजिकल बुक्स जरूर रखिएगा, है ना, फिजिकल बुक्स बहुत जरूरी है ना, यानी हार्ड कॉपी, हार्ड बुक्स या कॉपी आप जरूर रखिएगा, है ना। ये आप चाहे तो किसी का भी ले सकते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का 7000 क्वेश्चन का है, वो अगर रख सकते हैं तो रखिए। इसमें सभी एग्जाम का है। 3000 क्वेश्चन वाली जो है ये सिर्फ एसएससी का है, एसएससी जेई का है, और ये वाला जो है आरआरबी जेई है, पीजीसीआईएल का है, बीएचपीएससीएल का है ना, एनपीसीआईएल का है ना, गेल भेल सेल सभी के क्वेश्चन का संग्रह है इसमें, है ना। और ये 3000 वाला सिर्फ एसएससी जेई का है। साइंस की बुक 3000 क्वेश्चन का है। साइंस का अगर है, साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में 3000 क्वेश्चंस का एमसीक्यू वाली सभी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स पूछे हुए क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है, अगर साइंस में पढ़ते हैं तो ये बुक्स वगैरह आपके हैंड में होनी चाहिए, है ना। और टाइम टू टाइम चीजों को रिवाइज करते जाइए। नेक्स्ट चीज है टाइम टू टाइम रिवीजन। क्या होना चाहिए, रिवीजन। टाइम टू टाइम आप कोर्स को रिवाइज करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब ये सारा चीज होता है तो आपको टेस्ट सीरीज तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण, किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। टेस्ट सीरीज के लिए आप चाहे तो भारत की किसी भी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो हमारा एक वेबसाइट है जहां पर आपको डेली फ्री क्लास टेस्ट मिलता है, वेबसाइट जहां पर आपको फ्री टेस्ट भी मिलता है ना, फ्री एंड पेड दोनों टेस्ट मिलता है। आप यहां पर जाके टेस्ट लगा सकते हैं। क्या है वेबसाइट का नाम, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। सिर्फ गूगल करेंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज, है ना, इसको सिर्फ क्या करेंगे आप, गूगल करेंगे। क्या करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको ये चीज आ जाएगा वेबसाइट से। ऐप के लिए टेस्ट में कहा जाएंगे, हालांकि हर कोर्स में 10-15 टेस्ट तो आपको ऐसे ही मिलता है एप्लीकेशन पे, लेकिन उसके अलावा आप जाएंगे ऐप के लिए अगर जाएंगे तो वो है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज, ये एक अलग है। और सभी कोर्स के लिए तो एक ही ऐप है, दिस इज इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। और किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग जाते हैं 8709631963, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करेंगे तो ये आपका मैसेज सीधे मेरे पास आ जाएगा, चाहे दिन भर में कभी भी आए तो आपका व्हाट्सएप का मैसेज हमारे तक पहुंच जाता है ना। और कॉल करेंगे तो हमारी टीम पर एक नंबर चला जाएगा।
हमारे बहुत सारे नंबर है, जैसे एक 0005 वाला है, लास्ट में 74 सवाल है, वहां हमारी टीम के पास जाता है और इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो कनेक्ट टू मी। ये लेट समय हो सकता है तो कभी न कभी हम इस पे कनेक्ट कर सकते हैं आपके साथ, या हमारा जीमेल रख लीजिए, किसी को समस्या हो, ज्यादा बहुत अर्जेंट हो तो जीमेल में तो हम कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। razg4340@gmail.com पर आप हमें कभी भी मेल कर सकते हैं। कनेक्ट अस, कभी भी अगर लगे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। किसी बालक को कोई समस्या हो तो बताइए, वरना फिर मिलेंगे हम आपसे। सर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में ऐप नहीं शो होता है, कौन सा ऐप नहीं होता है सो बताएं, कौन सा ऐप शो? अच्छा अब तो एंड्रॉयड पे भी आ चुका है, सॉरी एंड्रॉयड iOS के अंदर भी आ चुका है, iOS के अंदर भी अब आ चुका है। अब तो डेस्कटॉप, अब पीसी ऐप भी आने लगा है, हो सकता है तो बहुत जल्दी हम आपको पीसी ऐप मानी पीसी अपने पीसी पर ही इस ऐप को ओपन कर सकते हैं, तो ये भी आपको फैसिलिटी बहुत जल्द मिलने वाला है। पीसी पर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आई होप सो सभी चीजों की चर्चा हमने कर लिया है, अब किसी बालक को कोई समस्या नहीं रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। बाकी क्लास रेगुलर रहिए और क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, सभी को धन्यवाद। ठीक है।